चलिए प्रारंभ करते हैं। नीति शतक श्लोक संख्या यह 13 है आपके सामने। पाठ करते हैं इसका और उसके बाद शब्द सहार्थ प्रारंभ करेंगे। यह भी शार्दूल कृतचिन्ह है। पढ़ते हैं। हर्तुर्याति न गोचरं किमपि शं पुष्णाति यत् सर्वदा व्यर्थिभ्यः प्रतिपद्यमानमनिशं प्राप्नोति वृद्धिं पराम् कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनम् येषां तान् प्रतिमानमुज्झत नृपाः कस्तैः सह स्पर्धते। पुनः विद्वानों की महिमा बताते हुए कह रहे हैं कि उन विद्वानों को लघु लक्ष्मी के बल से, उस लघु लक्ष्मी के लोह से बांधने का प्रयास राजाओं को नहीं करना चाहिए। अर्थात राजाओं को ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि यदि उनके पास लक्ष्मी है तो वो किसी भी चीज पर अपना वश रख सकते हैं। वो क्योंकि वो किसी भी विद्वान पर, किसी भी कवि पर अपना वश इस प्रकार से धन के कारण से नहीं चला सकते। इस बात को इस श्लोक में स्पष्ट किया है। देखिए क्या कह रहे हैं कि पहले तो वो जो कवि हैं, जो विद्वान हैं, उन विद्वानों का विद्या रूपी अंतर्धन कैसा है, और फिर उस विद्या रूपी अंतर्धन को बताते हुए राजा को यह चेतावनी दी गई है कि क्योंकि उनके पास तुमसे अधिक श्रेष्ठ धन है, उत्कृष्ट धन है, इसलिए उनके प्रति मान करना छोड़ दो, उनसे होड़ करना छोड़ दो। क्यों? देखिए कह रहे हैं कि तृतीय पंक्ति से प्रारंभ कीजिए इसका अर्थ करना। विद्याख्यम अंतर्धनम, विद्याख्यम अंतर्धनम, विद्या आख्यम अंतर्धनम, विद्या नामक अंतर्धन, विद्या आख्यम अंतर्धनम, विद्या नाम का जो अंतर्धन है, किनका? कवियों का, विद्वानों का। विद्या रूपी जो अंतर्धन है वो कैसा है? अब उसके सारे विशेषण दिए हुए हैं। हर तुहु याति न गोचरम, इसको अगर हम व्यवस्थित कर लें तो हर तुहु गोचरम न याति, हर तुहु गोचरम न याति। विद्या रूपी जो धन है वो हर तुहु, हरण करने वाले के, गोचर अर्थात दृष्टि पथ में, न याति नहीं आता। अर्थात अगर हरण करने वाला चोर इत्यादि, डाकू इत्यादि अगर धन को चोरी करने के लिए आए तो जो धन उनको दिखता है वो तो वो चोरी कर सकते हैं। राजा का धन उनको आसानी से दिख सकता है, उसको वो चोरी कर सकते हैं। लेकिन विद्या रूपी अंतर्धन कैसा है कि हर तुह गोचरम न याति, हरण करने वाले के दृष्टिपथ में नहीं आता। और कैसा है? यत सर्वदा किमपि शम उष्णाति, यत यद धनम, सर्वदा हमेशा, किमपि किसी भी प्रकार के, शम अर्थात सुख को, पुष्णाति अर्थात पुष्ट ही करता रहता है। यह कैसा धन है? ये ऐसा धन है जो हमेशा किसी न किसी प्रकार के सुख को पुष्ट ही करता रहता है, सुख को बढ़ाता ही रहता है। जबकि राजा का जो धन है वो ऐसा नहीं है कि हमेशा सुख को पुष्ट करे। राजा का धन तो कदाचित दुख को ही पुष्ट करता है, क्योंकि राजा के पास जब धन है तो उससे धन कमाने की चिंता है, कमाए हुए धन का रक्षण करने की चिंता है, रक्षित किए हुए धन का व्यय ना हो जाए इस प्रकार की चिंता है। तो राजा का जो धन है वो तो हमेशा चिंता युक्त है। लेकिन जो विद्या रूपी धन है वो कैसा है? सर्वदा हमेशा किमपि शम पोषणाति, किसी भी प्रकार के सुख का, किसी न किसी प्रकार के सुख का पोषण करता ही रहता है। और कैसा है कि यह विद्या रूपी धन है। अब देखिए यहाँ सर्वदा और यहाँ जो अवग्रह लगा हुआ है, ये इससे आ का ग्रहण करना, और नीचे प्यर्थिभ्य लिखा हुआ है तो वहां संधि हम तोड़ेंगे, वो निकलेगा अपि अर्थभ्य। नीचे आप देख सकते हैं अपि अर्थभ्य। अपि मतलब और भी। कैसा? अर्थभ्य प्रतिपाद्यमानम अनिशम वृद्धिम प्राप्नोति। फिर से सर्वदा का नीचे भी अर्थ कर सकते हैं कि यत धनम, सर्वदा हमेशा ही, सर्वदा अपि हमेशा भी, अर्थभ्य अर्थी अर्थात जो उसका इच्छुक है, जैसे विद्यार्थी ऐसे ही धनार्थी, तो मूल शब्द क्या है? अर्थी अर्थात इच्छुक, धन चाहने वाला, किसी भी वस्तु की चाहना करने वाला। तो अर्थभ्य, अर्थभ्य अर्थात कि जो उस वस्तु की इच्छा करते हैं उनको प्रतिपाद्यमानम, प्रतिपादित किया जाता हुआ, उन लोगों को प्रतिपादित किया जाता हुआ अर्थात उनको दिया जाता हुआ। और कैसा दिया जाता हुआ? एक दिन दो दिन नहीं, अनिशम
दिन रात दिया जाता हुआ, कि दिन रात आप विद्या रूपी धन किसी को देते जाएं देते जाएं देते जाएं, तो क्या वो खत्म हो जाएगा? कि नहीं। कहा कि खत्म होने के बजाय क्या होता है, पराम वृद्धिम प्राप्नोति, वह धन जो है पराम उत्कृष्टाम उत्कृष्ट वृद्धि को प्राप्त होता है, क्षय नहीं होता, उत्कृष्ट वृद्धि को प्राप्त होता है। जितना आप किसी को पढ़ाते हैं, अपने विद्या रूपी धन को शेयर करते हैं, बांटते हैं, आपका विद्या रूपी धन उतना ही उत्कृष्ट वृद्धि को प्राप्त होता जाता है। जबकि राजा का धन आप जितना बांटेंगे वो उतना ही कम होता जाएगा, जब वृद्धि को प्राप्त नहीं होगा। और कैसा है, तो कह रहे हैं कि कल्पांतेष्वपि न प्रयाति निधनम। कल्पांतेषु अपि, कल्पांत, कल्प अर्थात इस काल का जो अंत होगा, कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि का जो विनाश काल होगा उसे कहेंगे कल्पांत काल। तो उस कल्पांतेषु अपि, कल्पांत काल में भी, कल्पांतेषु अपि इस प्रकार से संधि है, कल्पांत काल में भी न प्रयाति निधनम, निधनम न प्रयाति, निधन को प्राप्त नहीं होता, अर्थात नाश को प्राप्त नहीं होता, खत्म नहीं होता। जबकि राजा का धन कैसा है, कल्पांत काल की तो छोड़ो, कुछ ही दिनों में उसकी वो नष्ट हो जाने वाला होता है। तो कल्पांत शपि न प्रयात निधनम, कल्पांत काल में भी जो निधन को प्राप्त नहीं होता, ऐसा क्या है, विद्याख्यम अंतर्धनम, विद्या नामक जो अंतर्धन है। इस प्रकार का अंतर्धन, ये तीन पंक्तियों में प्रारंभ की विद्या रूपी जो अंतर्धन है उसकी महिमा गाई। और इस प्रकार का विद्या रूपी अंतर्धन ये शाम, अर्थात जिनके पास है, ये शाम समीपे अस्ति, जिनके पास है, ऐसे विद्वानों के साथ, ऐसे कवियों के प्रति, तान प्रति, ऐसे उन विद्वान कवियों के प्रति, मानम उज्झत, नृपाह, नृपाह संबोधन है, हे नृपाह, तान प्रति, उन कवियों और विद्वानों के प्रति, मानम उज्झत, मान को उज्झत अर्थात छोड़ दो, उनसे मान मत रखो, उनके प्रति अपने घमंड को त्याग दो कि मैं इनसे होड़ कर सकता हूँ, इनसे अपने धन के बल से इनसे इनकी बराबरी कर सकता हूँ, इस प्रकार के मन को उज्झत छोड़ दो। कस्तैः सह स्पर्धते, कस्तैः को लग करेंगे तो कह तैः सह स्पर्धते, तैः सह उन लोगों के साथ, उन विद्वानों और कवियों के साथ, कह स्पर्धते कौन स्पर्धा कर सकता है, जिनके पास इस प्रकार का अंतर्धन है, जो किसी के दृष्टि पथ में नहीं आता, निरंतर किसी न किसी सुख का पोषण करता है, जो लगातार चाहने वालों को दिए जाते होने पर भी वृद्धि को प्राप्त होता है, कल्पांत काल में भी नष्ट नहीं होता, ऐसा विद्या रूपी धन जिनके पास है, उनके साथ कह स्पर्धते कौन स्पर्धा कर सकता है, अर्थात कोई भी स्पर्धा नहीं कर सकता। इस प्रकार के सुंदर भाव इस श्लोक में उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। श्लोक की विषय वस्तु से बनने वाले प्रश्न, तो सबसे पहले तो आपको विद्याख्यम अंतर्धनम, विद्या नामक जो अंतर्धन है इसके लिए क्या क्या विशेषता यहाँ पर आई है उनको ध्यान रखना है। इसमें किनको संबोधन किया जा रहा है, नृपाह, इनको संबोधन किया जा रहा है। कल्पांतेषु अपि किम निधनम न प्रयाति, कल्पांत काल में भी क्या निधन को प्राप्त नहीं होता, विद्याख्यम अंतर्धनम। अर्थिभ्यः प्रतिपद्यमानम अपि कह अनिशम वृद्धिम प्राप्नोति, लगातार दिए जाने पर भी ऐसा क्या है जो निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता है, तो विद्याख्यम अंतर्धन। तो विशेषण से सारे ही प्रश्न इसके बनेंगे। इस प्रकार से विषय वस्तु से बनने वाले प्रश्न और इसके व्याकरण से बनने वाले प्रश्नों की चर्चा अगर हम करें, तो व्याकरण से बनने वाले प्रश्नों में देख लीजिए क्या क्या आ सकता है आपके। हर्तुह पद कैसे बनेगा, हर्तुह पद में ह्री धातु है, त्रिच प्रत्यय है, और जैसे कर्तृ पद का षष्ठी विभक्ति पंचमी विभक्ति में हर कर्तुह बनता है, वैसे ही हर्तृ पद का षष्ठी और पंचमी में हर्तुह ऐसा पद बनेगा, यहाँ पर षष्ठी वाला अर्थ हमको लेना है। गोचरम कैसे बनेगा, तो गोषु नाम इंद्रियेषु चरति इति, उसे कहते हैं गोचर, जो इंद्रियों में चरण करे, इंद्रियों से गम्य हो उसे गोचर कहते हैं। और यहाँ कहा था कि हर्तुर्याति न गोचरम। पुष्णाति, पुष धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में, अर्थिभ्य में मूल शब्द अर्थिन है, और उसके चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में अर्थिभ्य पद बनेगा। प्राप्नोति में प्राप्त सर्ग पूर्वक आप धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में बनेगी। उज्झत में उज्झ यह मूल धातु है और तुलादि गण की धातु है। लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन में, नृपाह उज्झत, हे राजाओं, उज्झत अर्थात छोड़ दो। स्पर्धते, स्पर्ध धातु है और आत्मने पद में रूप चल रहा है, लटलकार प्रथम पुरुष एकवचन में, और इसमें व्यतिरेक अलंकार देखने को आपको मिलेगा। इस प्रकार से इसके व्याकरणांश थे। यहाँ मैं संधियों की चर्चा आपके साथ करता हुआ चला हूँ, एक बार फिर से देख लेते हैं। हर्तुर्याति, वहां पर जो विसर्ग है, जो रा है उसके स्थान पर विसर्ग होगा, हर्तुयाति। इसके अलावा यहाँ जो थी यत, सर्वदा, सर्वदा प्लस अपि, अपि प्लस अर्थिभ्यः, तो सर्वदा प्लस अपि सवर्ण दीर्घ संधि,
नीचे आप देख सकते हैं सर्वदा और अपि सवर्ण दीर्घ संधि, अपि और अर्थिभ्यः में यहाँ पर यण संधि होगी। प्रतिपाद्यमानम अनिशम संधि नहीं है, वर्ण सम्मेलन है। इसके बाद कल्पांतेष्वपि में कल्पांतेषु अपि इस प्रकार से यण संधि है। इसके अलावा मानम उज्झत वहां भी वर्ण सम्मेलन है। कस्तैहि कह तैहि सा के स्थान पर विसर्ग वहां पे हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ से होने वाली संधियां हैं। इन सभी चीजों को याद रखते हुए श्लोक का पाठ करते हैं। हर्तुर्याति न गोचरं किमपि शं पुष्णाति यत् सर्वदा व्यर्थेभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशं प्राप्नोति वृद्धिं पराम् कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनम् येषां तान् प्रतिमानमुज्झत नृपाः कस्तैः सह स्पर्धते। तो इस प्रकार से श्लोक है। अगले श्लोक के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए भूयात् तावत् मंगलम्।